तीनों ओर से महासागरों से घिरे एक देश में ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म होगा जो न सिर्फ सनातन धर्म बल्कि भारतवर्ष सहित विश्व का नेतृत्व करेगा। यह भविष्यवाणी है दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता नास्त्रदमस की। किंतु क्या यह भविष्यवाणी देश के प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई है? क्या नरेंद्र मोदी ही वह महात्मा है जिनका जिक्र नास्त्रदमस ने 550 साल पहले अपनी भविष्यवाणियों में किया था? क्या सच में नरेंद्र मोदी के पास दिव्य शक्तियां हैं? कौन है नास्त्रदमस और क्या कहती हैं नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी भविष्यवाणियां? चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा मित्रों। ये तो आज हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भर में विख्यात हैं, किंतु ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता का बखान आज से 550 साल पहले भविष्यवक्ता नास्त्रदमस ने कर दिया था। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में लिखा था कि एक गरीब घर में जन्म लेगा मुक्तिदाता, जिसे शुरुआत में सभी रथ भरी निगाहों से देखेंगे, किंतु बाद में इस मुक्तिदाता को समूचा विश्व प्रेम करेगा। इस भविष्यवाणी को सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इतना तो आप सभी जानते ही होंगे कि नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। गुजरात के बड़ोदरा में उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले दामोदर दास मूलचंद मोदी के घर जन्म लिया था। बेशक तब उन्हें कोई नहीं जानता था, ना ही उनका ज्यादा सम्मान था, लेकिन मोदी जी ने अपनी मेहनत से अपनी काया पलट करके रख दी और एक मामूली चाय वाले से देश के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। अब ऐसा तो था नहीं कि आज से 550 साल पहले मोदी जी ने जन्म लिया और नास्त्रदमस से कहा कि मेरे बारे में भविष्यवाणी करो, बल्कि उस वक्त तो नास्त्रदमस यह जानते ही नहीं थे कि आने वाले समय में कोई बीजेपी पार्टी आएगी या भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई मामूली इंसान बनेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भारत के पीएम को लेकर भविष्यवाणी की, जो बिल्कुल सच साबित हुई, या तो कुछ भी नहीं। अभी तो हम आपको नास्त्रदमस की नरेंद्र मोदी से जुड़ी वह भविष्यवाणी भी बताने वाले हैं, जिससे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नास्त्रदमस का पूरा नाम माइकल द नास्त्रदमस था। फ्रांस के छोटे से गांव सेंट रेमी में 14 दिसंबर 1503 को इस महान भविष्यवक्ता का जन्म हुआ। कहते हैं कि वह कम उम्र में ही भविष्यवाणियां करने लगे थे। कहने को तो यह साधारण से इंसान थे, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 6338 भविष्यवाणियां की थी, जिसमें उन्होंने दुनिया के अंत से लेकर कई ऐसी भविष्यवाणियां की जो आज सच साबित हो रही हैं। 1566 में नास्त्रदमस का निधन हो गया, लेकिन उनकी किताब लेस प्रॉफ उन्हें आज भी जिंदा रखती है। यह वही किताब है जिसमें नास्त्रदमस ने कविताओं के थ्रू लिखा था, दो बड़ी शक्तियां आपस में टकराएंगे, जिससे युद्ध की स्थिति पैदा होगी और आसमान आतंक का इलाका बन जाएगा। नास्त्रदमस की इस भविष्यवाणी को 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से जोड़कर देखा जाता है। इसी तरह उन्होंने अपनी दूसरी भविष्यवाणी भी सच साबित करके दिखा दी। एक बच्चा इस दुनिया में आएगा जो कि युद्ध में कई लोगों की जान जाने का कारण बनेगा। कहते हैं कि नास्त्रदमस अपनी इस भविष्यवाणी में हिटलर का जिक्र कर रहे थे, जो न सिर्फ तानाशाह बना बल्कि उसके कारण कई बेगुनाहों की जान भी गई। साथ ही यहां दूसरे विश्व युद्ध का भी जिक्र किया जा रहा है। इसके अलावा नास्त्रदमस ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी के सत्ता पर काबिज होने से लेकर उदय और मौत तक का जिक्र किया है, जो कि बिल्कुल सच साबित हुआ। इनके अलावा वह 2024 में प्राकृतिक आपदाओं, अशांति, राजनीतिक उथल पुथल जैसी कई चिंताजनक भविष्यवाणियों का भी जिक्र कर चुके हैं। और क्योंकि उनकी लंदन में आग जैसी भविष्यवाणी सच साबित हुई, ऐसे में लोग उनकी हर भविष्यवाणी को गंभीरता से लेते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। नास्त्रदमस ने अपनी भविष्यवाणी में लंदन में बड़ी आग लगने की बात कही थी, जो कि साल 1966 में सच साबित हुई, जब लंदन में काफी भयंकर आग लगी। इस आग के कारण लंदन 3 दिनों तक आग की लपटों को झेल रहा। लंदन को जितना नुकसान हुआ और शायद ही उसने आज से पहले कभी झेला हो। सिर्फ यही नहीं, नास्त्रदमस ने तो अपनी भविष्यवाणी में परमाणु बम का भी जिक्र कर दिया था, जहां उन्होंने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमलों को लेकर भी भविष्यवाणी की थी, जो एकदम सही साबित हुई। नास्त्रदमस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा था कि ऐसे धमाके होंगे जिसका असर काफी लंबे समय तक रहेगा। ऐसे ही हमें हिरोशिमा और नागासाकी में देखने को मिला।
जब अमेरिका ने इन दो शहरों पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम बरसाए और जापान की बसी बसाई आबादी को तबाह करके रख दिया। जापान में इन दोनों परमाणु धमाकों का असर आज भी देखने को मिलता है। वहां के आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं। नास्त्रदमस की अनेकों भविष्यवाणियां हैं जो सच का रूप ले चुकी हैं। उनकी 6338 भविष्यवाणियों में से 70 भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो बिल्कुल सच और सटीक साबित हुई। ऐसे ही मित्रों, नास्त्रीदमस ने कई वर्ष पहले यह भविष्यवाणी कर दी थी कि हमारे भारत में 21वीं सदी यानी आज के समय में कुछ ऐसा बदलाव होगा कि आज भारत सबसे अव्वल देशों में गिना जाएगा। और आज भारत की तरक्की को देखते हुए लग रहा है जैसे उनकी यह भविष्यवाणी सच हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि भारत ही पूरे विश्व में एक अलग पहचान कायम करेगा। जो भारत में आज जो भी बदलाव हो रहे हैं और नास्त्रीदमस ने जो भी भविष्यवाणियां की थीं, उनमें कहीं ना कहीं वह सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही कह रहे हैं। अब दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो आज के समय में प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं करते, तो शायद आपको लग सकता है कि हम शायद मोदी जी की वकालत कर रहे हैं। परंतु मित्रों, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल यह बात हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह बात नास्त्रदमस ने अपनी किताब में लिखी थी, वो भी आज से लगभग 500 से 550 साल पहले। जब इन भविष्यवाणियों को लिखा गया था तब उन्हें तो आज के दौर के बारे में कुछ पता ही नहीं था, पर फिर भी आज यह दोनों बातें आपस में जुड़ रही हैं। यानी कि नास्त्रदमस कुछ तो ऐसी बात कह रहे थे जिससे उन्हें आज के दौर के बारे में भी पता है, जिसके जरिए उन्होंने यह भी पता लगा लिया कि 2022 से लेकर 2027 तक विश्व में महायुद्ध के नक्षत्र बनेंगे और इस महायुद्ध में भारत एक शांति दूत का काम करेगा। आज आप इस बात को कहीं ना कहीं सच होते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है उसमें भारत ने किसी का भी साथ नहीं दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के आज दोनों ही देशों से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में अगर भारत किसी एक का साथ देता तो शायद दूसरा देश बुरा मान जाता, ऐसे में दौर ज्यादा फैल जाता। लेकिन आज भारत ने किसी का भी साथ ना देकर यहां एक शांति दूत का काम किया। कहीं ना कहीं यह सब नरेंद्र मोदी की समझदारी के चलते ही हुआ, जिन्होंने अपनी समझदारी से हर बार भारत को आगे बढ़ाने का काम किया। वरना जिस भारत और भारतवासियों का सम्मान तो दूर, विदेश में इनको बेइज्जत भी किया जाता था, आज उन्हीं का विश्व भर में सम्मान हो रहा है। नास्त्रीदमस के अनुसार पीएम मोदी करीब 20 साल तक सत्ता में रहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भारत की कमान 20 साल तक शासन करने वाले एक अधेड़ उम्र के आदमी के हाथों में होगी, जो देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। इस भविष्यवाणी को पीएम मोदी से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि वह 70+ हैं और भारत को धार्मिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तकनीक हर तरह से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब उन्हीं की अगुवाई में भारत विश्व गुरु बनने को अग्रसर है, जैसा कि नास्त्रीदमस ने कहा था। हालांकि इस बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।